बहुत समय पहले एक बड़ा और शांत झील थी जिसका पानी आसमान जैसा नीला और चमकदार था। उस झील के बीचों बीच एक विशाल मटका तैरता रहता था और उसी मटके के ऊपर एक छोटा सा गांव बसा था। झोंपड़ी, पेड़, गायें और गांव वाले सब कुछ। लेकिन ये कोई साधारण गांव नहीं था। ये जादुई गांव था जो केवल उन्हीं को दिखाई देता था जिनके दिल में सच्चाई और भलाई होती थी। झील के किनारे एक सुंदर राजकुमारी रहती थी जिसका नाम नलिनी था। नलिनी को बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। जब भी वो बांसुरी बजाती, झील का पानी जैसे मुस्कुराने लगता और पक्षी उसकी धुन पर नाचने लगते। एक दिन नलिनी बांसुरी बजाते बजाते झील का नज़ारा देखने लगी। तभी उसकी नज़र उस तैरते हुए मटके पर पड़ी। पहले तो उसने सोचा कि ये उसकी कल्पना है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो मटके पर लोग घूमते फिरते दिखाई दिए। मटके पर रहने वाले गांव वालों में एक युवक वीर था जिसका नाम अर्जस था। वो गांव के रहस्यों का रक्षक था। उसने देखा कि झील किनारे कोई बांसुरी बजा रहा है। उसकी मधुर धुन सुनकर मटका धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ने लगा। ये कोई साधारण बात नहीं थी, क्योंकि मटका केवल संगीत से ही नियंत्रित होता था। मटका किनारे रुका और अर्जस कूदकर बाहर आया। उसने पहली बार नलिनी को देखा। नलिनी घबराई, पर अर्जस मुस्कुराया और बोला, डरो मत राजकुमारी, मैं जादुई मटका गांव से आया हूँ। नलिनी ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारा गांव सच में मटके पर है? अर्जस बोला, हाँ, और हमारा गांव सिर्फ सच्चे दिल वालों को दिखता है, जैसे तुम्हें। राजकुमारी शर्म से मुस्कुरा दी। अर्जस ने बताया कि बहुत समय पहले उनके गांव को एक दुष्ट तांत्रिक ने शाप दिया था, जिससे गांव एक विशाल मटके में बंद हो गया और जब तक शुद्ध हृदय की धुन नहीं मिलेगी, गांव आज़ाद नहीं हो पाएगा। नलिनी की बांसुरी की धुन वही धुन थी जिसकी उन्हें सदियों से तलाश थी। अर्जस ने नलिनी से विनती की, राजकुमारी, कृपया एक बार अपनी बांसुरी गांव में बजाओ, शायद हमारा शाप टूट जाए। नलिनी ने हिम्मत जुटाई और अर्जस के साथ मटके पर चढ़ गई। जैसे ही उसने बांसुरी बजानी शुरू की, पूरा गांव सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। पेड़ चमकने लगे, हवा में खुशबू फैल गई और अचानक मटका फूट गया और गांव जमीन पर उतर आया। लोग खुशी से झूम उठे, शाप टूट चुका था। गांव वालों ने नलिनी को धुन की रानी का सम्मान दिया। अर्जस और नलिनी अच्छे दोस्त बन गए और बाद में उनके संगीत और बहादुरी की कहानियां दूर दूर तक फैल गई।